ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सुनो लगा कर मन, सभी संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्मा का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। प्रिय भक्तगण, आज हम शुरू करेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 16वें की, जिसमें राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा आपने सुनाई। अब आप कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब नारद जी बोले, उससे छूटकर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही और उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए जुट पड़े। वहाँ प्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट घिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रदादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं का भी वही रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप ऐसे मार कर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर और नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, उसे आपकी अंशी और लक्ष्मी भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन बातों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा और आप भी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाने आपने स्थान को जाइए। तब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप और कैलाश की ओर हिंदनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी मृदंग शंख और वीरों हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दाधिक होकर पृथ्वी कांपने लगा। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के अत्याचार शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना। यह सब सुनकर भगवान शंकर रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवड़ करने लगे। यहीं तक नहीं, फिर भी वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने, इस पर शुभ निशुभ और
कालेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। प्रिय भक्तगण, ये था 16वां अध्याय की कथा, कार्तिक मास में सुने जाने वाली, जिसे आपसे सुनने से आपके पाप कष्ट दूर होंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास में आप स्नान और दीपदान अवश्य करें।